हेलो, ये आईपी एड्रेसिंग का लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर आईपी एड्रेसिंग की सीरीज़ का लेक्चर नंबर 2 है। आज हम बात करेंगे नेटवर्क होस्ट। ठीक है, नेटवर्क होस्ट, नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी के मुतालिक कि एक आईपी, अगर कोई भी आपको एक आईपी मिल जाए, आप उसका नेटवर्क आईडी कैसे फाइंड करेंगे और होस्ट आईडी आप कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, चलें उसकी तरफ चलते हैं। और देखें, क्लास ए में 32, ये तो आपको पता है 32 बिट का एड्रेस होता है। क्लास ए में फर्स्ट ऑक्टेट नेटवर्क के लिए और बाकी 3 ऑक्टेट होस्ट के लिए। क्लास बी में फर्स्ट 2 ऑक्टेट नेटवर्क के लिए और लास्ट 2 होस्ट के लिए। क्लास सी में फर्स्ट 3 ऑक्टेट नेटवर्क के लिए और लास्ट 1 ऑक्टेट होस्ट के लिए। इसमें एक चीज़ आपको याद रखने की ज़रूरत है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो नेटवर्क बिट है रिप्रेजेंटेड बाय 1, ठीक है, और होस्ट बिट 0, ठीक है। ये आपको याद रखना है, नेटवर्क बिट रिप्रेजेंटेड बाय 1 और होस्ट बिट रिप्रेजेंटेड बाय 0। अब फॉर एग्जांपल कोई आपको एक आईपी एड्रेस देता है, ठीक है, 115.10.0.15, और वो आपसे पूछता है इसकी नेटवर्क आईडी क्या है। ठीक है, नेटवर्क आईडी क्या है। सबसे पहले तो आप देखें इसकी ये किस क्लास से फॉल करता है, किस क्लास में फॉल करता है। 115 आप देखें क्लास ए, ठीक है, क्लास ए में क्या है, फर्स्ट ऑक्टेट 8 बिट नेटवर्क के लिए है। तो आपने सिंपल क्या करना है, 115 डॉट होस्ट तो वैसे 0.0.0, तो इसकी आपकी नेटवर्क आईडी आ गई। आपने सिंपल 115 वही वैल्यू लेनी है और बाकी की सारी बिट्स को आपने 0 कर देना है, क्योंकि होस्ट तो 0 के मतलब 0 से रिप्रेजेंट करते हैं हम इस होस्ट को। मगर ये गलत होगा। 115 आप सिर्फ ये लिख दें, नहीं 115 है नेटवर्क आईडी, नहीं, हमेशा आईपी 4 ऑक्टेट में लिखा जाए 115.0.0.0, तो ये इसकी नेटवर्क आईडी आ गई। चलें एक और आईपी लेते हैं। एक आईपी है 196.20.20.20, तो इसकी नेटवर्क आईडी क्या होगी आप बताएं। ये किस क्लास है, ये किस क्लास का आईपी एड्रेस है। 196 196.20.20.20, ये किस क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्लास सी को। ठीक है, कितनी बिट नेटवर्क के लिए है, नेटवर्क के लिए 3, देखें 3 ऑक्टेट नेटवर्क के लिए। तो आपने सिंपल क्या करें, 192.20.20.0, तो ये आपकी नेटवर्क आईडी आ जाती है। ठीक है, एक आप और देख लें, एक आप क्लास बी का ले लेते हैं हम आईपी एड्रेस। क्लास बी का क्या लेंगे, 150.30.30.30, ये क्लास बी है। क्लास बी कितनी नेटवर्क के लिए, कितनी बिट नेटवर्क के लिए, 16, 2 ऑक्टेट, 16 मतलब 2 ऑक्टेट, 150.30.0.0, ये आपकी नेटवर्क आईडी आ गई। ये आपकी नेटवर्क आईडी आ गई। ठीक है, नेटवर्क आईडी ऐसे आपको फाइंड करनी है बिल्कुल सिंपल तरीके से। अब हम बात करते हैं सबनेटिंग की। सबनेटिंग में पूरा अपना एक नेक्स्ट लेक्चर मेरा सबनेटिंग में ही होगा और वो हम उस पर बनाएंगे। तो अब हम बात करते हैं सबनेटिंग की। सपोज़ करें कोई एक आपको
आईपी मिल रही है। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। चले सबनेटिंग बात करते हैं। एक आईपी एड्रेस है 115.20.20.60। ठीक है, इसका सबनेट मास्क आपको पता करना है। सबनेट मास्क क्या होता है? जैसे किसी हर आईपी का एक सबनेट मास्क होता है। जैसे आप कंप्यूटर में लिखते हैं कभी बार IP 192.168 तो 0255 करके सबनेट इसका खुद ही आ जाता है। तो वो कैसे फाइंड करना है, चले हम इसको देखते हैं। ये एक आईपी एड्रेस है 15.20.20.60। ये किस क्लास से बिलोंग करता है? क्लास ए। ठीक है, क्लास ए में नेटवर्क के लिए कितनी बिट रिजर्व है? इन क्लास ए 8 बिट रिजर्व फॉर नेटवर्क आईडी। ठीक है, 8 बिट नेटवर्क आईडी के लिए रिजर्व है। तो आपने सिंपल क्या करना है, एक 115 20 20 20 पहली 8 बिट नेटवर्क आईडी के लिए रिजर्व करना है और नेटवर्क आईडी को रिप्रेजेंट करते हैं बाय 1। ये मैंने पहले भी आपको बताया था, नेटवर्क आईडी रिप्रेजेंटेड बाय 1। तो इसकी आपको 8 बिटें 1 कर देनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और बाकी होस्ट की आईडी को 0। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये बाइनरी में है। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में, तो इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी 255.0.0.0। तो इसका सबनेट मास्क है 115.20.20.60 का सबनेट मास्क क्या है? 255.0.0.0। ठीक है जी। अब एक और आईपी हम ले लेते हैं 160.20.10.10। इसकी क्लास क्या है, जल्दी से बताएं। ये है क्लास बी में। क्लास बी में नेटवर्क के लिए कितनी, क्लास बी में नेटवर्क के लिए 16 बिट है। ठीक है, आप इसकी 16 बिट है क्लास बी में। तो सिंपल आप 16 बिट पहले 8 बिट को 1 1 कर दें, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और बाकी होस्ट की बिट को आप 0 कर दें। मैंने पहले आपको बताया था होस्ट बिट रिप्रेजेंटेड बाय 0, नेटवर्क बिट रिप्रेजेंटेड बाय 1। तो इसको आप करें डेसिमल में 255.255.0.0। तो ऐसे आप इसका सबनेट मास्क निकाल सकते हैं। ठीक है जी। अब ये देखें 115 क्लास ए का एक एग्जाम्पल सबनेटिंग 115.20.20.60 क्लास ए का है। इसकी फर्स्ट ऑक्टेट नेटवर्क के लिए आप इसको 1 1 कर दें। अब होस्ट को सब आप 0 0 कर दें, और इसको आप डेसिमल में जब करेंगे मैक्स 255.0.0.0। अभी आईपी क्लास बी की आईपी है 160.20.10.10। नेटवर्क आईपी इसके लिए, नेटवर्क आईपी पहले 2 ऑक्टेट नेटवर्क आईपी के लिए रिजर्व होते हैं और बाकी के 2 होस्ट के लिए। इसको आप 1 1 कर दें, इसको 0 0 कर दें, 255.255.0.0। ठीक है जनाब। अब हम बात करते हैं डेसिमल टू बाइनरी। ठीक है, ये तो आपने बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, ये बाइनरी में आ गया आपका। अब कोई ऐसे बहुत से क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम्स में आपके इंटरव्यूज में कि आप इसको डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करें। जैसे एक आईपी एड्रेस है आपके पास, जैसे एक आईपी एड्रेस हम दे रहे हैं आपको 192.168
192.168.37.200 इसको आप बाइनरी में कन्वर्ट करें। तो इसके लिए बिल्कुल आसान सा मेथड है, ये आप एक दफ़ा देख लें। आपने क्या करना है, 0 से 7 तक आपने 2 2 लेना है, ये 2 2 7 टाइम 0 to 7, 2 to the power 0 1, 2 to the power 1 2, 2 to the power 4, 2 to the power 3 8, 2 to the power 4 16, 2 to the power 5 32, 2 to the power 6 64, 2 to the power 7 128। बस ये वैल्यू आ गई। तो अब इस वैल्यू की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ इसलिए लिखे थे आपको समझाने के लिए। बस आपने ये चेक करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेट है। अब ये वैल्यूज़ हैं, आपने सबसे पहले क्या करना है, 192 को हम कन्वर्ट करें बाइनरी में। 192 को हम कन्वर्ट करते हैं बाइनरी में। अब 192 बना कैसे है, अब हमने कैसे बनाना है 192, इसमें से कौन सी वैल्यू है जो जिसको हम प्लस करें तो 192 आ जाए उसका जवाब 192 ज़रूर आएगा, कोई भी वैल्यू है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम करें 128 प्लस 64 इज इक्वल टू 192। ठीक है, अब जहाँ पे जो वैल्यू प्लस की हैं उसको 1 कर दें और जो बाकी रह गई हैं उसको आप 0 कर दें। 128 को प्लस किया है, 128 को आप कर दें 1, 64 को प्लस किया है 1, 32 नहीं, 16 भी नहीं, 8 भी नहीं, 4 भी नहीं, 2 भी नहीं और ये भी नहीं। तो ये आपकी बाइनरी वैल्यू, आपकी बाइनरी आ गई। सिंपल 11 00 00 00, ये आपकी बाइनरी आ गई। अब आप आ जाएं 168 पर। 168 किसके बराबर होता है, 160 होगा 128 प्लस 32 प्लस 8। ठीक है जी, अब क्या क्या हमने जमा किया है, 128 किया है, 128 1 कर दें, 64 को जमा नहीं किया 0 कर दें, 32 को 1, 16 को 0, 8 को 1 0 0 ये 0। तो आपकी बाइनरी आ गई 1 0 1 0 1 3। ठीक है, $168। ठीक है, 137 किसके बराबर है, 32 प्लस 4 प्लस 1, सिंपल है। तो आप क्या करें, इसको सेम इसी पैटर्न पे 128 को 0 करें, ये 128 है, 128 को 0, 64 को 0, 32 को 1, 16 को 0, 8 को 0, 4 को 1, 2 को 0 और इसको 1 को 1। तो जगह 1 0 1 0 0 1 0 1, ये आपकी बाइनरी आ गई। अब ऐसे ही आप 200 को कर लें, 200 किसके बराबर होगा, 200 हो जाएगा 128 प्लस 64 प्लस 8। ठीक है जी, 128 को 1 करें, 64 को भी आप 1 करें, 32 0, 16 0, 8 को आप 1 करें, 4 को 0 0 एंड 0, ये आ जाएगा 11 00 1 00 000। ये आपकी इसकी बाइनरी आ जाएगी। तो अगर कोई आपको, और ये भी हो सकता है कोई आपको बाइनरी दे उसके और बाइनरी दे और कहें इसको डेसिमल में कन्वर्ट करें, तो वेरी सिंपल, इसको आप उलट कर दें। जैसे ये वैल्यू है आपके पास, ठीक है ना, ये पूरी वैल्यू है। अब देखें किस ऑक्टेट में 1 है, 1 है 128 प्लस 64, 128 प्लस 64, ये देखें 128 प्लस 64 आपका 192 आ गया। अब यहाँ पे आप कैलकुलेट कर लें, बस ये वैल्यूज़ आपको याद रखनी है, इससे आप हर भी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है जनाब, होप कि आपको समझ में आई होगी। अब हम कुछ बात करते हैं, आपने देखा होगा कॉलेज वगैरह में या कहीं भी आपके ऑफिस वगैरह में एक आईपी की रेंज होती है,
ये रेंज 192.168.70.10 और 10.10.20.200 या फिर 172.16 डॉट समथिंग ऐसे कुछ। तो ये क्या है, ये एक्चुअली ये है प्राइवेट आईपीएस और ये कुछ रेंजेस है। प्राइवेट आईपी की कुछ रेंजेस रिज़र्व हैं, क्लास वाइज कुछ रेंज रिज़र्व है, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप कुछ प्राइवेट आईपी एक्चुअली होती क्या है, कोई भी आपको स्मॉल नेटवर्क ऑफिस में इम्प्लीमेंट करना है या कहीं और घर में करना है तो आप प्राइवेट आईपीज़ इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इसकी कोई चार्जेस वगैरह नहीं होती। अगर पब्लिक लेंगे तो आपको फिर जाना पड़ता है, पब्लिक परचेज़ करना पड़ता है और वो आपकी उसके अंदर होता है। तो ये एक्चुअली प्राइवेट आईपी की कुछ रेंजेस हैं, क्लास वाइज कुछ रेंजेस हैं जो मैं आपको बताता हूँ। क्लास ए की जो आईपी रिज़र्व है 10.0.0.0, ठीक है, और क्लास बी की जो प्राइवेट आईपी रिज़र्व हैं 172.168 डॉट यहाँ से लेकर टू 172.31 डॉट यहाँ तक क्लास बी की, और क्लास सी की जो रेंज रिज़र्व है 192.168.0.0 टू 192.168.255.255। ठीक है जी, ये अब रिज़र्व है। चलें अब हम बात करते हैं कि कोई भी आपने एक आईपी की रेंज ले ली है, ठीक है, जैसे 176.10.255.176 चले आप दूसरी 150.10.20.30। अब इसका नेटवर्क आईडी क्या है, ठीक है, ब्रॉडकास्ट आईडी क्या है, और इसमें आप कितने कंप्यूटर कनेक्ट कर सकते हैं, कितने कंप्यूटर्स को आप आईपी असाइन कर सकते हैं, यूजेबल आईपीज़, कितने कंप्यूटर को आप आईपीज़ दे सकते हैं, हाउ मेनी कंप्यूटर यू कैन कनेक्ट टू दिस आईपी एड्रेस। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चले एक आईपी हम लेते हैं 150.10.20.30, ठीक है। सबसे पहले आप इसका नेटवर्क आईडी बताएं, ब्रॉडकास्ट आईडी एंड नंबर ऑफ यूजेबल आईपीस, ठीक है। ये क्या है, अब यहाँ पे एक टर्म आ रही है ब्रॉडकास्ट आईडी। ब्रॉडकास्ट आईडी क्या होती है, चलिए नेटवर्क तो आप देखेंगे किस क्लास का है, ये तो आपको पता ही होगा, ये किस क्लास का है, ये रिप्रेजेंट करता है क्लास बी में, ठीक है। और क्लास बी में आपके नेटवर्क की बिट 8 बिट नेटवर्क के लिए और बाकी आखिरी की 8 बिट होस्ट के लिए। तो नेटवर्क आईडी क्या आ जाएगी आपकी, नेटवर्क आईडी आपकी आ जाएगी 150.10.0.0, ठीक है। अब ब्रॉडकास्ट आईडी क्या होती है, एक्चुअली आप ऐसे समझें, कोई भी एक मैसेज है, आपके पास पूरा एक लैन की इन्वायरमेंट है, ठीक है ना, और एक पूरा आपका नेटवर्क का सेटअप लगा, आप कोई भी एक मैसेज चाह रहे हैं कि पूरे नेटवर्क पे ब्रॉडकास्ट हो जाए, हर बंदे को ये आपका मैसेज चले जाए, कोई भी चीज़ है, कोई सर्कुलर है, कोई चीज़ है, तो उसके लिए क्या करें आप, एक ब्रॉडकास्ट आईडी होती है, उस ब्रॉडकास्ट आईडी पे आप वो मैसेज भेज देंगे। और वो ब्रॉडकास्ट आईडी कैसे लिखी जाती है देखें। अब इसकी नेटवर्क आईडी क्या है, इसकी नेटवर्क, तो ब्रॉडकास्ट आईडी कैसे निकालेंगे आप, जैसे क्लास बी का आईपी एड्रेस है, क्लास बी में फॉल करता है फर्स्ट 2 ऑक्टेट नेटवर्क के लिए और लास्ट 2 होस्ट के लिए। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ नेटवर्क आईडी लेनी है 150.10. और मैक्सिमम वैल्यू लास्ट के 2 ऑक्टेट में 255.255, ये आपका ब्रॉडकास्ट आईडी आ जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू आपने 255 होस्ट वाले ऑक्टेट में ले लेनी है, तो आपका ये ब्रॉडकास्ट आईडी आ जाएगा। अच्छा, बात हो रही है नंबर ऑफ़ यूजेबल आईपीज़ की। यूजेबल आईपीज़ की क्या होती है,
तो इसके कितने बिट होस्ट के लिए हैं ये देखें, लास्ट के 2 बिट, लास्ट के 2 ऑक्टेट क्लास B का ये आईपी एड्रेस है और लास्ट के 2 ऑक्टेट इसके होस्ट के लिए हैं। 8 + 8 16। बस आपको ये एक फार्मूला याद करना है, 2 to the power 16 -2 हमेशा करना है, क्योंकि यूजेबल आईपी की बात हो रही है ना, तो यूजेबल आईपी की बात कर रहे हो तो -2 हमेशा रहेगा। तो ये तकरीबन कोई हो जाएगा आपके पास 65,534। ठीक है जी। अब इसी तरह हम एक और आईपी ले लेते हैं। आईपी हम ले लें 11 डॉट, अच्छा इसमें एक बात आप याद करना, हमेशा -2 करेंगे यूजेबल आईपी के लिए। अगर आपको कोई ये पूछे कि टोटल नंबर ऑफ़ आईपीज़ कितनी हैं तो फिर आप -2 नहीं करें। 2 to the power 16, फिर जितनी भी ये आ जाएगी 334 है तो फिर जो भी आए +2 कर देना आप। 2 to the power 16 जितनी भी आए वो आपकी टोटल नंबर ऑफ़ आईपीज़ आ जाएगी। अगर यूजेबल की बात करें तो आपने -2 कर देना। ठीक है। एक हम और आईपी लेते हैं 11.200.200.200। ठीक है। ये किस क्लास का आईपी है? क्लास A का आईपी है। ठीक है जी। क्लास A की फर्स्ट ऑक्टेट नेटवर्क के लिए है और लास्ट के 3 ऑक्टेट, उसके लास्ट के 3 ऑक्टेट होस्ट के लिए है। तो 8, 16, 8 या 24, 32 बिट फॉर होस्ट। ठीक है। इसकी नेटवर्क आईडी क्या होगी? सिंपल वेरी, आपको ही पता हो, अब तो आपको पता चल जाएगा। नेटवर्क आईडी क्या हो जाएगी इसकी? 11.0.0.0। और इसकी ब्रॉडकास्ट आईडी, ये तो बिल्कुल ही आसान है, ये तो अब आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए। आपको बता दें क्या होगी ब्रॉडकास्ट आईडी, बताएं प्लीज़। 11.255.255.255। ठीक है। और यूजेबल आईपीज़ कितनी हो जाएगी? अब यहाँ पे क्या करना है, 2 to the power 24, 2 to the power 24 क्यों? क्योंकि लास्ट के 3 ऑक्टेट है ना उसके लिए, होस्ट के लिए। तो 8 + 8 + 8 24, -2 तो मैंडेटरी है। तो ये तकरीबन कोई आपके पास आ जाएगा 16 लाख समथिंग के करीब राउंड अबाउट 16 लाख समथिंग आ जाएगा। ठीक है। ये है सबनेटिंग के मुतालिक। और अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। अगर आपको किसी और टॉपिक पे आपको कोई लेक्चर चाहिए मुझे कमेंट्स में बताएं। इंशाल्लाह मैं जैसे टाइम मिलेगा मैं आपको उस पर लेक्चर अपलोड करूँगा। और चैनल को मेरे को सब्सक्राइब करें प्लीज़। ठीक है जनाब। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।